हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर साइंस 12th का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 5 का पॉइंट नंबर 2, यानी डिस्कस किए थे सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में। और सिलेक्शन स्टेटमेंट 3 प्रकार का बताया गया था। पहला इफ, दूसरा इफ एल्स और तीसरा स्विच। और सिलेक्शन स्टेटमेंट से भी पहले हमने स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया, जो वो 3 प्रकार का, पहला सिलेक्शन, दूसरा इटरेशन और तीसरा जंपिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमको जानना है इफ इल्स के बारे में। तो इफ इल्स को समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू पहले देखिए। मान के चलिए एक कमरा है, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 5। कमरा रूम। आपके पास 5 रूम है। आपके पास कितना रूम है? 5 रूम है। और पांचों रूम का डेकोरेशन, अंदर का सजावट अलग प्रकार का है। यानी इसमें हो सकता है 2 रखा हो, 3 रखा हो। पांचों रूम का जो डेकोरेशन है वो अलग प्रकार से सजाया गया है। यानी मान के चलिए कि पांचों रूम का बेड मान लेते, बेड। तो पांचों रूम में बेड का संख्या अलग प्रकार का है। तो ये 5 रूम है और पांचों का डेकोरेशन, सजावट अलग है। लेकिन आपको पहले से पता नहीं है कि कौन सा रूम में कितना बेड है। और आपको बोला गया कि आप एक रूम का नंबर सेलेक्ट कीजिए। आप एक ही रूम को सेलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट किया 3, और तब आपको जब 3 सेलेक्ट किए और उस रूम के अंदर जाइएगा, तब आपको पता चला कि उस रूम का डेकोरेशन ऐसा है और आप चाह रहे थे इसको ऐसा, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं है कि कौन सा रूम का डेकोरेशन कैसा है। तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ ये कहलाता है इफ। ये क्या कहलाया? इफ। इफ क्या होता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं कि इफ क्या होता है। मेरे पास बहुत सारा संख्या है, बहुत सारा ऑप्शन है, जिसमें से एक ही सेलेक्ट करना है और उस एक के अंदर हमको क्या मिलेगा ये हमको पहले से पता नहीं है। वहां जाने के बाद पता चलता है कि उसमें हमको क्या मिलेगा। यानी आप 4 सेलेक्ट किए, तब आपको बताया जाएगा कि आपका प्राइस क्या है, 1, पहले नहीं। तो ये कहलाता है इफ। इफ के अंदर बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, जिसमें मात्र आपको एक ही सेलेक्ट करना है, जो आपको पहले से पता नहीं होता है, जो पहले से आपको जानकारी नहीं होता है। वो आप सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद पता चलता है। दूसरा, ये 2 कमरा है। कितना कमरा है? 2 कमरा है। तो ये 2 कमरा जो है, ये दोनों कमरा का सजावट अलग है। और इसमें 2 ही कमरा है। इसमें कितना कमरा है? 2 ही कमरा है। तो आपको पूछा गया कि कमरा 1 लीजिएगा कि कमरा 2 लीजिएगा। तो आप बोले हम कमरा 1 लेंगे। क्या लेंगे? कमरा 1। तो कमरा 1 लीजिएगा तो ये मिल जाएगा।
इसमें भी आपको पहले से पता नहीं होता है, आप सेलेक्ट किए हैं उसके बाद बताया जाएगा। तो ये आपको कहलाया क्या, इफ इल्स, जिसमें दो ही ऑप्शन रहे, या पहला या दूसरा। मतलब अगर आप खाना खाने गए हैं, एक जगह चिकन बट रहा है, एक जगह मटन बट रहा है, बॉक्स नंबर 1 में चिकन है, दूसरा में मटन है, आप बोले हमको चिकन नहीं लेना है, तो फिक्स है कि आपको मटन ही लेना है, तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। हम बोले बताइए ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर है, इस दो मार्कर में आपको कौन चाहिए, तो आप बोले कि पहला चाहिए, इसका मतलब दूसरा नहीं चाहिए। लेकिन आप बोले कि हमको पहला नहीं चाहिए, इसके मतलब वो ऑब्वियसली आपको दूसरा चाहिए, क्योंकि दो ही में छांटना है, तीसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कहलाया इफ, ये कहलाया इफ इल्स। और तीसरा स्विच क्या होता है कि इसमें भी 3 कमरा मान लेते हैं, 4 कमरा, ये जितना भी रह सकता है, ये भी जितना रह सकता है, लेकिन ये जो इफ इल्स है वो दो ही रहेगा, दो से ज्यादा नहीं रहेगा। अब इसमें बहुत सारा रह सकता है, इसमें दो ही रहेगा। स्विच क्या होता है, स्विच क्या होता है कि इसमें आपका पता रहेगा, इसमें आपका देखिए बहुत सारा है, अब बोला जाएगा कि छाटिए एक, लेकिन स्विच में फायदा क्या है कि आपको पता रहेगा कि किसमें क्या रखा हुआ है, किसमें क्या अरेंजमेंट किया हुआ है, ये पता रहेगा स्विच में, और ये दोनों में पता नहीं रहेगा। तो चलिए हम पढ़ाने जा रहे हैं इफ इल्स, यानी इसमें दो ही में से एक छांटना है, तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चलिए प्रोग्राम से समझाएंगे। इसको लिखना नहीं है ना। चलिए सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, मतलब इसका ढांचा क्या होता है। इफ इल्स, तो सबसे पहले इफ कंडीशन, कंडीशन को एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं या एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ब्रेसेस ओपन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब आंसर यानी रिजल्ट, ये सेमीकोलन स्टेटमेंट में ही लगाना है, कंडीशन में नहीं लगाना है। और यहां से इल्स, देखिए ये हुआ इसका सिंटैक्स, इसमें दो ही रहेगा, दो से ज्यादा नहीं रहेगा, पहला ये है, दूसरा ये है। देखिए लगाएं इफ, अगर ये कंडीशन सही हुआ तो इसका वाला आंसर आएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन गलत हो जाता है तो ऑटोमेटिक, कुछ होगा नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आप बोलिएगा यहां कंडीशन लगाए हैं, यहां नहीं लगाए, तो इसलिए नहीं लगाए हैं, हम बताएं कि बताइए ये दोनों में कौन पसंद है, तो आप बोले पहला पसंद नहीं है, इसका मतलब आपको दूसरा ही पसंद है। तो आपने बोला पहला पसंद नहीं है, तो आपको फिर ये बताने का जरूरत नहीं है कि हमको दूसरा पसंद है, हम खुद बाय खुद समझ जाएंगे कि आपको दूसरा ही पसंद है। इसी तरीके से ये बोला गया कि हमको पहला पसंद नहीं है, तो फिर से इसको हमको कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं है, हम खुद बाय खुद समझ जाएंगे
कि इसको दूसरा ही पसंद है, क्योंकि आपके पास तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, या पहला या दूसरा। तो आप बोले हमको पहला पसंद है तो हम दूसरा में जाएंगे ही नहीं। अगर आपको बता दिए नहीं हमको पहला पसंद नहीं है तो ऑटोमेटिक दूसरा में ही चला जाएगा, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। इसलिए यहां लगाए इफ कंडीशन, ये वाला आंसर। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इल्स का मतलब अथवा या नहीं तो, इल्स का मतलब अथवा या नहीं तो, मतलब अगर ये तो आंसर ये, अगर ये तो आंसर ये, अथवा अथवा या नहीं तो आंसर ये। मतलब ये अगर सही हुआ तो ये आंसर, नहीं तो ऑटोमेटिक आंसर ये हो जाएगा। यहां कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं है, तो इसी को बोलते हैं इफ इल्स। दूसरा सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या हुआ? इफ इल्स। इफ इल्स क्या हो गया कि अगर इफ का कंडीशन सही हुआ तो इफ वाला आंसर, नहीं तो इल्स वाला। अगर इफ का कंडीशन सही हुआ तो इफ वाला आंसर, नहीं तो इल्स वाला। ठीक है, चलिए अब इसको प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं। इसका डिफिनेशन वगैरह तो आपको पीडीएफ में मिलेगा। चलिए इफ इल्स का प्रोग्राम देखते हैं। इफ इल्स का प्रोग्राम में एक चीज मस्ट है कि उसमें दो ही कंडीशन होना चाहिए। इफ में 8, 10, 20 हजार रह सकता है, स्विच में भी 1000 रह सकता है, लेकिन इफ इल्स में दो ही रहेगा। अगर 3 है तो वो इफ इल्स का क्वेश्चन नहीं है, नहीं बनेगा। समझे? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट any two number, then check both are equal or not। देखिए क्वेश्चन है ये, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी टू नंबर, दो नंबर एक्सेप्ट करवाना है। कितना नंबर? 2 नंबर। देन चेक बोथ आर इक्वल और नॉट। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोथ आर इक्वल और नॉट, पहला दूसरा। 2 नंबर में चेक करना है दोनों बराबर है या नहीं है, बराबर है या नहीं है। तो दो ही कंडीशन है। कितना कंडीशन? 2 ही कंडीशन है और 2 ही में से एक छांटना है। और अगर 2 रहेगा तभी इफ इल्स का क्वेश्चन है। अगर एक और लगा दिए तो ये इफ इल्स का क्वेश्चन नहीं। तो चलिए इसको बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से, है ना। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम हो तो 5 लाइन आपको पता है, तो यहां से लिख लेते हैं 5 लाइन। हैच include iostream dot h, hatch include conio dot h, void main clear screen। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये उधर अलग हो गया। देखिए यहां से ये 5 लाइन हमने लिख लिया। लिखने के बाद अब क्वेश्चन बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 2 नंबर, यानी 2 नंबर को एक्सेप्ट करवाना, यानी दिया हुआ नहीं है। तो दिया हुआ नहीं है तो मानते हैं INT, एक A और एक B, या आप दूसरा भी मान सकते हैं, X मान लेते हैं और Y। ठीक है, कोई दिक्कत? मान लिए। अब नंबर दिया हुआ नहीं है तो मांगना पड़ेगा, और मांगने के लिए किसका यूज? सी आउट का यूज। तो यहां पे लिखेंगे सी आउट इंटर
एनी टू नंबर। कितना नंबर मांग लिया हमने? 2 नंबर मांग लिया। 2 नंबर चाहिए। अब वो देगा तो रखने के लिए किसका यूज? सीन का यूज। किसका यूज? सीन। एक रख दिए एक्स में और एक रख दिए वाई में। कोई दिक्कत यहां तक? अब 2 नंबर हमको मिल गया। अब 2 नंबर के बाद अब दोनों को चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं। तो ये स्टेटमेंट फॉलो करेंगे, सॉरी सिंटैक्स फॉलो करेंगे। तो ये सिंटैक्स कैसे लगाएंगे इसी में ध्यान दीजिए। यहां के बाद यहां जाते हैं तो हमको सिर्फ कंडीशन लगाना है। यहां क्या बोला है? कंडीशन। तो 2 नंबर है, 2 नंबर बराबर कब होगा? जब x बराबर बराबर y। अगर ऐसा आ गया, ये कंडीशन लगा रहे हैं, हम बताए थे कि जब भी कंडीशन लगाएंगे डबल इज इक्वल टू, अगर x बराबर y तो x का वैल्यू क्या है? y। x का वैल्यू क्या है? y। और x बराबर बराबर y का मतलब x का वैल्यू होना चाहिए y। इसमें है और इसमें होना चाहिए। तो क्वेश्चन में है या होना चाहिए? होना चाहिए। है नहीं, हमको पता ही नहीं x और y का क्या वैल्यू है, तो हम कैसे बोल देंगे कि है? होना चाहिए ऐसा मान रहे हैं, इसलिए डबल इज इक्वल टू। तो अगर x बराबर बराबर y हुआ, x बराबर बराबर y हुआ, तब आंसर लाने के लिए किसका यूज? COT का यूज। अगर ऐसा हुआ तो हो जाएगा बोथ आर इक्वल। अगर ऐसा हुआ तो बोथ आर इक्वल, यानी दोनों क्या है? बराबर। इल्स का मतलब अथवा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहां क्या हो जाएगा? COT बोथ आर नॉट इक्वल। और लास्ट में अपने मर्जी से क्या लगा दिए? गेट CH। देखिए हम उसी सिंटैक्स में सिर्फ कंडीशन लगाए और यहां चेंज किए, ये वही रहा, सिर्फ यहां चेंज किए। तो इफ एल्स का क्वेश्चन तब बनेगा जब आपके पास मात्र 2 ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन में ये काम नहीं करेगा, तीसरा ऑप्शन में ये सॉल्व बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखवाते हैं। सबसे पहले x और y है, इंटर एनी 2 नंबर। जब इसको रन करवाइएगा पहला बोलेगा इंटर एनी 2 नंबर। आपने एक 5 डाला, एक 3 डाला। आप रन करवाने के बाद एक क्या डाला? 5 और 3। अब यहां तक क्लियर? अब जाएगा यहां पे, एक 5 है और एक 3 है। चेक करेगा क्या 5 बराबर है 3 का? क्या 5 बराबर है 3 का? बराबर है? नहीं, ये गलत हो गया। तो गलत होने के बाद अब ये इसमें ना जा करके डायरेक्ट इल्स में जाएगा। इसमें ना जा करके डायरेक्ट इल्स में जाएगा और इल्स में देखेगा कि क्या है? बोथ आर नॉट इक्वल। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बोथ आर नॉट इक्वल। यानी दोबारा चेक नहीं करेगा, चेक ये एक ही बार करेगा, दोबारा इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। चेक किया क्या 5 3 के बराबर है? नहीं है। तो ऑब्वियसली जब बराबर यहां पे नहीं है तो दूसरा वाला आंसर आएगा, ऑब्वियसली अपने आप। हम पहले बोले, आप बोले कि हमको ये पसंद नहीं है तो आपको यही पसंद है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तीसरा नहीं है। हम बोले कि आप चलो हम आपको घुमाने लेके चलते हैं, ऑप्शन दिए कि कोलकाता जाओगे कि पटना जाओगे, तो आप दिल्ली नहीं बोल देना है क्योंकि दिल्ली ऑप्शन में है ही नहीं, 2 ही में एक छापना है।
तो आप बोले सर हमको पटना नहीं जाना है, ऑब्वियसली कहाँ जाना है, कोलकाता जाना है। आप बोले पटना नहीं जाना है, कहाँ जाना है, कोलकाता ही जाना है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है ना। तो यहां भी आपके पास दो ही ऑप्शन है, इसलिए हम एक ही जगह कंडीशन लगाते हैं, दूसरा जगह कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं तो ऑटोमेटिक ये। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब लेते हैं 5 और 5। अब जाएगा 5 और 5। क्या 5 बराबर है 5 का? क्या 5 बराबर है 5 का? बराबर है, बराबर है। तो आंसर इस ब्लॉक वाला आएगा, यानी बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। अब ये आंसर आ गया तो इसमें जाएगा ही नहीं, एक ही छाटना है, और एक आंसर आ गया तो यहीं पे रुक जाएगा, इसके आगे वो जाएगा नहीं। लेकिन अगर 5 और 6 डाल दिए तो क्या ये बराबर है? नहीं, तो इसमें ना जा करके डायरेक्ट इल्स में जाएगा और आंसर क्या आएगा? बोथ आर नॉट इक्वल। समझे? तो ये कहलाया इफिल्स। इफिल्स में हमको कुछ ज्यादा पढ़ाना नहीं है, ये ध्यान से देख लीजिए। आज आपका इफ इल्स खत्म हो गया, तो हमने एक क्वेश्चन बताया, आपको वो सारा क्वेश्चन बनाना है जिसमें दो ही कंडीशन है और जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है जिसमें दो ही कंडीशन है, वो सारा क्वेश्चन बनाना है। जैसे होमवर्क नंबर, होमवर्क, राइट ए प्रोग्राम एक्सेप्ट any value, then check पास और फेल। जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, पास और फेल पढ़ा चुके हैं। एक नंबर एक्सेप्ट करवाना है, यहां लीजिएगा इंटर एनी नंबर, एक ही नंबर लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा कि अगर वो नंबर पहले ये हो गया ना, चलिए इसी में एडिट करते हैं। यहाँ पे एक ही नंबर लेना बाबू, मान के चलिए x लेते हैं, लिख दिए इंटर एनी नंबर, और ये क्या हो गया? x हो गया। यहां तक होने एक ही नंबर लिए। अब अगर x आपका बड़ा रहा या बराबर रहा 33 से, पास, यहां क्या हो जाएगा? पास, इसके जगह पे, नहीं तो क्या हो जाएगा? फेल। बन गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला था, दूसरा क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम एक्सेप्ट एनी वैल्यू देन चेक पॉजिटिव और नेगेटिव। चेक करना वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहां तक सेम रहेगा, एक ही नंबर बोल रहा है। अगर ये बड़ा रहा या बराबर रहा 0 का तो क्या कहला जाएगा? पॉजिटिव, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव हुआ तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट नेगेटिव। वैसा क्वेश्चन बनाना है जिसमें दो ही कंडीशन। दो होमवर्क हो गया। होमवर्क नंबर 3, राइट ए प्रोग्राम एक्सेप्ट एनी वैल्यू देन चेक इवन और ऑड। जो पहले पढ़ा चुके हैं, तो सेम यहां तक। इवन कब होगा? जब उसको 2 से भागा देंगे और शेषफल 0 के बराबर आया, पढ़ा चुके हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? इवन, नहीं तो क्या हो जाएगा? ऑड। सब पढ़ा चुके हैं इफ में। वैसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें दो ही दिया रहेगा, दो ही कंडीशन। होमवर्क नंबर 4, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी ईयर देन चेक लीप और नॉट लीप।
लीप ईयर और नॉट लीप ईयर निकालना है। तो यहाँ एक ईयर ले लेना और इंटर एनी ईयर कर देना, यहां भी एक ईयर हो जाएगा। अगर ईयर को भागा देंगे 4 से और बराबर आया 0 का तो हो जाएगा लीप, नहीं तो नॉट लीप। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन बताए हैं, 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं और इफिल्स वही काम करेगा जहां 2 कंडीशन रहेगा। अगर 3 आ गया तो ये काम नहीं करेगा और हम वही पढ़ाएं जिसमें 2 ही रहेगा। 4 होमवर्क बना करके आपको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट होमवर्क बनाता नहीं है और कोई भी वीडियो पूरा नहीं देखते हो। आपने सिर्फ क्या किया, पीडीएफ जो दिए उसको नोट कर लिए, आपका काम खत्म। ऐसा नहीं है, वो गलत है। आप जो भी होमवर्क बनाते हो तो उसको फोन में रन करवाते हो, स्क्रीनशॉट करके मेरे पास सेंड करो। कहीं गलत होता है तो पूछिए, नहीं समझ में आता है तो कॉल करके पूछिए, लेकिन प्रोग्राम बनाना सीखिए। कोई दिक्कत? तो आपके कॉपी में या फिर फोन में 5 बना हुआ मेरे पास सेंड होना चाहिए। व्हाट्सएप में आप मेरे पास सेंड कीजिएगा, ठीक है? नहीं कीजिएगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बट एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बनाइए और मेरे पास सेंड कीजिए। और अगर कोई जीके जीएस वगैरह पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जो बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा वीडियो है, उसको भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको। तो जो अलग से साइड से तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ये सब का भी क्लासेस चल रहा है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वहां पे जाकर के उसको देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट के साथ। इफिल्स खत्म हो गया, नेक्स्ट के साथ मिलेंगे इफ इल्स लेडर। जो स्विच नहीं है, इसी के अंदर आता है इफ इल्स लेडर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इफ इल्स लेडर, जो इसी के अंदर आता है। अगला क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।